आपके 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है ना। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के। मैथ्स में आप 5 में से 5 क्वेश्चंस कैसे ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट में आपको यहाँ पे टॉपिक बता दे रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है, और उसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ पॉइंट बता दे रहा हूँ मैं। जैसे 2016 की अगर मैं हम बात करें, 2016 में टोटल क्वेश्चंस आए हुए थे 300 क्वेश्चंस, है ना। 300 क्वेश्चंस में अगर मैं हम बात करें तो मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हुए थे 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चंस में आपका जो है पूरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कौन कौन से आए हुए थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और 2022 में जो टोटल क्वेश्चंस आए हुए थे 450 क्वेश्चंस आए थे 18 शिफ्ट में। और जो कि मैथ्स के अगर मैं क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 90 क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए थे। तो इस प्रकार से टोटल इस अगर मैं क्वेश्चंस की बात करें तो 150 जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस से, और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? फर्स्ट तो आपको क्या करना है, आपका नंबर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, और इसी में आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन को करना है कि इसको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके छूटे ना। उसके बाद में क्या करना है, आपके बोर्ड मास जो है ना, बोर्ड मास से रिलेटेड जो बोर्ड मास पे बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन उनको आपको छोड़ना नहीं है ना। बोर्ड मास पे जो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उनको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने 2016 का भी एनालिसिस किया जिसमें 60 क्वेश्चन थे, तो लगभग आपके 20 से 22 क्वेश्चन तो आपके सिंप्लीफिकेशन या बोर्ड मास से रिलेटेड थे। बचे 40 क्वेश्चन अलग थे, है ना। 90 क्वेश्चन में से आपके 30 से 35 क्वेश्चन का के हैं आपके सिंप्लीफिकेशन के हैं। तो अगर मैं हम बात करें तो अगर मैं एक चौथाई, अगर मैं गलत ना कहूँ तो एक चौथाई क्वेश्चंस जो आए हुए हैं अगर मैं इनको दे दिया जाए तो 40 to 50% जो है क्वेश्चंस जो है इन्हीं से आए हुए हैं ना। और अदर्स टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो अदर टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं, तो अदर टॉपिक में अगर मैं देखो या तो फिर नंबर सिस्टम से आया हुआ है ना, और या फिर आपका देखो एक और अदर में टाइम एंड वर्क से आया हुआ है। अगर मैं इससे क्वेश्चंस नहीं दिया है तो टाइम एंड किससे दे दिया है, आपका टाइम एंड वर्क से आया हुआ है, और टाइम एंड डिस्टेंस से दे दिया है ना। अगर मैं क्वेश्चंस जो हैं टाइम एंड वर्क से आया है तो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस नहीं दिया है। अगर टाइम एंड डिस्टेंस से आया है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। और अगर हम बात करें तो बोट ऑन स्ट्रीम का क्वेश्चंस जो है काफ़ी आए हुए हैं 2022 में, इनके काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके 2016 में भी आए हैं 2022 में भी आए हैं, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चंस इसके आए हुए हैं ना। और बात करूँगा अगर मैं प्रॉफिट लॉस की, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखो बेसिक जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, इन टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए पहले, ये सिंप्लीफिकेशन का और ये जो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एज रिलेटेड और प्रॉफिट का, है ना। इसके बाद में आप अगर मैं और पढ़ना चाहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कर लीजिए, है ना। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं उनको कर लीजिए, एवरेज के कर लीजिए, और प्रॉफिट एंड लॉस के कर लीजिए ना। प्रॉफिट लॉस के मैंने बता ही दिया आपको, परसेंटेज की कर लीजिए, एक परसेंटेज की, है ना। अब हम बात करते हैं कल की। कल हमने क्या करा है, कल हमने करा है मैथ्स में, हमने कल करा है कि 18 दिसंबर के मैंने बोला था शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आई होप आपने कर लिए होंगे। अगर में कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो व्हाट्सअप में आप ऐड हो जाइएगा, और वहाँ से आप जो है फ़ोटो के थ्रू या लिख के जैसे भी आप भेजना चाहें वैसे भेज देंगे, हमको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल आपको करना है 19 दिसंबर के क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड के। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप बता दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स में ये हो गया। साइंस में हमने कल विटामिन देखा था, विटामिन को अच्छी तरह से समझा भी था। विटामिन का ये वाला मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, इसको एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। और ये कोड को 2-3 बार आप याद करेंगे तो बन जाएगा आपको। रथ एक टॉफी, ABCD E के रवि सारे नर, है ना। तो ए का नाम हो जाएगा रेटेनॉल और उसकी कमी से होता है रतौंधी। बी का नाम हो जाएगा थायमिन, उसकी कमी से बेरी बेरी। सी का नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी। डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रेक्टस, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। ई का होगा टोकोफेरॉल, इसकी कमी से नपुंसकता होता है। के का रासायनिक नाम भीलोक्यूनिन, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसको शाही रोग भी कहा जाता है। इसमें हम डिटेल में कल देखे हैं, तो वो वीडियो अगर मैं आपने नहीं देखा है तो वो विटामिन से रिलेटेड वीडियो देख लेना, है ना। तो साइंस में हमने ये सब चीज़ें देखा है। अब मैं आज आपको कल का टास्क दे रहा हूँ कुछ अलग सब्जेक्ट का। आपको अलग सब्जेक्ट में क्या करना है, जीके पढ़ना है ना। जीके में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जीके में देखो मैंने 2016 के भी क्वेश्चन उठाए हैं, 2022 के भी क्वेश्चन उठाए हैं ना। तो इनमें एक चीज़ मेरे को कॉमन लगी जीके में,
एमपी जीके पूछा गया है। इसमें हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो फिर अदर के जो हैं स्टैटिक जीके या इंडिया लेवल पर उनके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, या 3 क्वेश्चन इनके पूछे गए हैं। तो एमपी जीके के 2 से 3 क्वेश्चन यानी 50% जो है क्वेश्चन एमपी जीके से आए हुए हैं। तो आप एमपी जीके की कोई भी एमसीक्यू बुक ले लीजिए, या फिर आपके पीवाईक्यू जो भी हुए हैं उनसे आपको एमपीजीके कंप्लीट करना है। और एमपीजीके में कल आपको इंट्रोडक्शन करना है, और मैं इसका पीडीएफ मेरे पास बुक है एमसीक्यू की, उसको आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ व्हाट्सएप में। उससे पूरा इंट्रोडक्शन को आप कंप्लीट करिएगा, है ना। जहाँ नहीं बनता हम साथ में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थे, ठीक है। तो कल का टास्क यही है कि 19 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड के क्वेश्चंस करेंगे आप, और एमपीजीके को पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस का थोड़ा आप छोड़ दीजिए अभी, इन्वायरमेंट अगर में हो सकता है तो इन्वायरमेंट पढ़ लीजिए, या फिर डिसीज़ को पढ़िए। तो डिसीज़ में मैं कल आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोग को आपको डिटेल में जो है ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में हम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और जो वायरस से होने वाले रोग हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। कल के लिए अगर मैं आपने कल अम्ल, क्षार और लवण वाला पढ़ लिया है तो उसको आप रखिए, उसको हम डिटेल में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए यही है कि मैथ्स के